कल थोड़ा वो दोषा भूत महा था और वो क्या था प्रातः कल्पम। तो कहीं लिखा कि लक्ष्मी जी का आदमी कि भैया वो जो अधिकरण शक्ति प्रधान अव्यय है, लेकिन अगर वो वृत्ति के विषय में आता है, तद्धित आदि वृत्ति के विषय में आता है, प्रविष्ट होता है, तो वो उस समय अधिकरण का वाचक नहीं रह जाता, यानी अधिकरण शक्ति परक नहीं रह जाता, अभी तो वो प्रातिपदिकार्थ हो जाता है। उसका तात्पर्य है क्या, जिससे प्रथमा आ जाती है। नहीं, अगर अधिकरण शक्ति प्रधान ही रहेगा तो उसमें क्या आएगी, सप्तमी ही आएगी। तद्योतक विभक्ति क्या आएगी, सप्तमी ही आएगी। तद अन्वितार्थक विभक्ति, न कि तद अनन्वितार्थक विभक्ति प्रथमा कैसे आ सकती है क्या, प्रथमा तो प्रातिपदिकार्थ में आती है। तो वो जब अगर क्या वृत्ति विषय में हो जाता है तो प्रातिपदिकार्थ बन जाता है क्या, अब प्रातिपदिकार्थ हो जाता है तो प्रथमा भी आ जाती है क्या। इसीलिए उस समय वो क्या नहीं रहता है, अधिकरण शक्ति प्रधान नहीं रह जाता है क्या, जैसे दोषा भूतम आहा इत्यादि। नहीं तो दोषा शब्द अधिकरण शक्ति प्रधान है, यानी अधिकरण का वाचक है, चाहे अधिकरण का हो चाहे अधिकरण, क्योंकि दोनों कारक हैं। तो दिने अर्थ है उसका, है कि नहीं। रात्रौ अर्थ है, दोषा मतलब रात्रौ, है कि नहीं, रात्रि अर्थ नहीं, लेकिन दोषा भूतम आहा, है कि नहीं, और दिवा भूता रात्रि कहे तो वहाँ रात्रि ये हो जाता है अर्थ, दिवा भूता रात्रि, लेकिन तो माने प्रथमांत हो जाते हैं, प्रातिपदिकार्थ संपन्न हो जाता है। इसी में उस ग्रंथ का तात्पर्य क्या। चलिए, तो यहाँ पर भी प्रातः कल्पम जो है ईसद समाप्ति विशिष्टा, है कि नहीं, प्रातः काल समय, ऐसा कर देना है क्या। आगे क्या है, इदुदुबधस्य चा प्रत्यय से, ये सूत्र है भैया। अब इदुदुबधस्य में समास है, कहे रवि तो पहले ही बोल चुका है। क्या समास है, विग्रह बोलो। इति इदुतौ, है कि इदुतौ उपधे यस, यस यस मैंने कौन सा यस, अन्य पदार्थ से क्या लेना है, विसर्गस्य, है कि नहीं। इकार उकार है उपधा में जिस विसर्ग के, क्या तस् विसर्गस्य, है कि नहीं। इदुधस्य विसर्गस्य, कहे देखो विसर्गस्य लिखा है, लिखेंगे नहीं, इदुदुबधस्य विसर्गस्य, अप्रत्यय भी जोड़ना है क्या, अप्रत्यय भी उस विसर्गस्य का विशेषण है। इदुदुबधस्य भी है और अप्रत्यय भी है, किसका विशेषण, विसर्ग का। तो इदुदस्य विसर्गस्य अप्रत्ययस्य च विसर्गस्य प्रत्यय भिन्नस्य च विसर्गस्य सत्वम स्यात् कुपो परयो, कहे यही देखो भाई, यानी इकार है उपधा में जिस विसर्ग के, और प्रत्यय भिन्न है जो विसर्ग, इकार उपधक विसर्ग, प्रत्यय भिन्न विसर्ग के स्थान में क्या होता है, सत्य होता है, कुपो पर। और इसी तरह से उकार उपधक प्रत्यय भिन्न विसर्ग के स्थान में प्रयोग निष्प्रत्यूहम, निह प्रत्यूहम, निष्प्रत्यूहम। अब यहाँ निह का जो क्या है, निस था, विसर्ग हो गया, निह आगे प्रत्यूहम, यहाँ इकार उपधक विसर्ग है, तो उस विसर्ग के उपधा में क्या है, इकार है। अब प्रत्यय भिन्न नहीं है, वो प्रत्यय भिन्न विसर्ग है, अतः प्रत्यय भिन्नस्य इकारोपधस्य विसर्गस्य स्थाने किं भवति, सकारा भवति, सत्वम भवति, कुपो परे वर्तते। आविष्कृतम, यहाँ पर भी इकारोपधक है, दुष्कृतम में उकारोपधक हो गया, दुष्कृतम दुष्कृतम वाला है। हाँ, का भैया आप प्रत्यय से क्यों कहते हो, का प्रत्यय भिन्न विसर्ग से क्यों कहते हो भैया, का अगर ये हटा दोगे तो अग्नि करोति, वायु करोति, यहाँ अग्नि करोति में इकारोपधक विसर्ग है, इस सु अग्नि में सु है, सु करोति विसर्ग होकर क्या बना है, अग्नि करोति। वायु में भी क्या है, सु है, सु करोति से क्या बना है, वायु करोति। तो यहाँ जो विसर्ग है वो क्या है, इकारोपधक विसर्ग है, उसको भी क्या होने लगेगा, सत्य होने लगेगा। इसीलिए क्या कहना चाहिए, अप्रत्यय कहना चाहिए।
तो अप्रत्यय कह देंगे तो नहीं होगा, क्योंकि सु प्रत्यय था, उसके स्थान में हुआ है विसर्ग, इसलिए वो भी क्या है, प्रत्यय विसर्ग है। प्रत्यय भिन्न विसर्ग नहीं होगा। अब कहा भैया इत्थे और ज्ञापन कर दिया क्या, एकादेश शास्त्र निमित्तकस्य न सत्वम, कस्कादिश भ्रातुस, भ्रातिस की भ्रातृस, भ्रातुस पुत्र शब्द से पाठा, भ्रातु पुत्र है कह, भ्रातुस पुत्र शब्द, भ्रातु कहाँ का रूप है, वो गस का है, भ्रातुस पुत्र। अब वहाँ क्या करते हैं, कस्कादि में सत्व करता है कस्कादि, अगर एकादेश शास्त्र निमित्तक क्या हो जाए, विसर्ग को सत्व हो जाए, तो कस्कादि गण में भ्रातुस पुत्र शब्द का पाठ करना क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। क्यों, भ्रातुस पुत्र में जो भ्रातु आगे पुत्र है, तो भ्रातु का जो विसर्ग है वो क्या है, एकादेश शास्त्र निमित्तक विसर्ग है। क्यों भैया, क्योंकि भ्रातृ आगे क्या है, उस है, भ्रातृ आगे सस, अस माने गस है फिर अस हो जाता है, तो भ्रातृ अस। अब लगे कौन, ऋतु, कौन है वो, हाँ क्या करेगा, री और आ के स्थान पर क्या कर देता है, उत एकादेश करता है, तो उर कर देगा, तो क्या बन जाता है, भ्रातुर सा का लोप हो जाता है, रा को क्या होता है, विसर्ग होता है। उर रा क्या है, एकादेश शास्त्र निमित्तक है, क्योंकि उर क्या हुआ, एकादेश हुआ है, तो एकादेश शास्त्र निमित्तक वो विसर्ग है क्या, परंपरा, इसलिए उस विसर्ग को क्या होता है, सत्व नहीं होता। यदि हो जाए तो इसी से हो जाता है, क्योंकि वो जो विसर्ग है वो क्या है, इकार भ्रातुर है तो उकारोपधक विसर्ग है, प्रत्यय भिन्न भी विसर्ग है, क्योंकि प्रत्यय कौन था, वो पूरा अस था, है कि न कि सा था, इसलिए उस क्या नहीं होगा, वो प्रत्यय भिन्न भी विसर्ग है, प्रत्यय रूप विसर्ग नहीं है, प्रत्यय भिन्न विसर्ग है, इसलिए क्या हो जाता है, इसी से सत्व हो जाता। पुनः भ्रातुस पुत्र शब्द का सत्व हो जाए, इसके लिए उसमें पाठ करना क्या हो गया, अतः वही बताता है कि हाँ, इस ज्ञापन का फल यह है कि मातु कृपा में सत्व प्राप्त था, वो उसका वारण करने के लिए ये ज्ञापन कर दिया। ये पहले होना चाहिए था क्या, मातु कृपा इत्यत्र सत्व प्राप्ति ही, अब फिर ये ज्ञापने न भवति, क्या है कि नहीं, इति ज्ञापने न भवति, लेकिन वो बता दिए, शैली है कि भैया बता दिए कि नहीं ये ज्ञापन होता है, इसीलिए ये यहाँ मातु कृपा में क्या नहीं होता है, क्योंकि मातु भी उसी तरह है, गस का रूप है, वहाँ भी विसर्ग है, उसको भी सत्व होना चाहिए था, लेकिन नहीं होता है। मुहसा प्रतिषेधा, मुँह कामा, मुँह को क्या करना चाहिए, सत्व का प्रतिषेध करना चाहिए, नहीं होता, मुँह कामा। ये भ्रातुस पुत्र वाला चाहे पढ़िए, कुछ बाल चाहे तत्व नहीं पढ़िए, शायद लिखा हो, क्या लिखा है बोलिए, कोई बात नहीं। नहीं पूरा पढ़िए, हाँ हाँ पढ़िए, अब आएगा ये सब क्या, हाँ हाँ, इदुत किम, इदुत माने तपरकरण की, क्या है, तो गी करोती, यहाँ ईद नहीं है, यहाँ ईद ऊत है, क्या, इसीलिए तपर करना जरूरी है क्या। अच्छा ठीक है, अब क्या करे थे, अभी तक हम लोग सीधे विसर्ग में कर दिए थे, यानी इकार उकार है उपधा में जिस विसर्ग को, उसी विसर्ग के स्थान में, और प्रत्यय का भी क्या कर दिए थे, सामानाधिकरण प्रत्यय रूपा या विसर्गा तद भिन्न है विसर्ग, क्या प्रत्यय रूपा विसर्गा तद भिन्न है विसर्ग, ऐसा कर दिए। अब क्या कहें भैया, अब समुदाय ले रहे हैं, ईद उधर से किसको लिए, समुदाय, इकारा उकारा उपधा यस्य समुदाय से, ईदुतो उपधे यस्य समुदाय से, स समुदाय ईद उपधा समुदाय तस् तद अवयव से विसर्ग से, क्या उसका, उस समुदाय का, ईद उदुग्धस्य का, ईद उदुग्धस्य का अर्थ हो गया समुदाय, इकारोपधक समुदाय, उकारोपधक समुदाय, ये अर्थ हो गया।
उस समुदाय का अवयव विभाव संबंध से कहाँ करेंगे? विसर्ग में। तो इकारो कारो पदक समुदाय अवयवस्य विसर्ग से, क्या ठीक नहीं? ऐसा वैयाधिकरणे न सामान्य अधिकरणे अन्वय नहीं किए। हाँ संबंध है, ठीक। अच्छा, माने वहाँ सामान्य अधिकरण करेंगे, प्रत्यय रूप भिन्न से विसर्ग से, क्या? हाँ, प्रत्यय रूप जो विसर्ग उससे भिन्न विसर्ग, क्या? वहाँ सामान्य, वहाँ नहीं करेंगे प्रत्यय अवयव भिन्न से विसर्ग से, ऐसा नहीं करेंगे, क्या? प्रत्यय रूपा या विसर्ग तद भिन्न से विसर्ग से, क्या? या प्रत्यय रूप भिन्न से विसर्ग से। ये संभवति सामानाधिकरणे वैयाधिकरणे से अन्यायवाद है कि नहीं? यदि सामानाधिकरण संभव हो तो वैयाधिकरण अन्वय नहीं करना चाहिए। तो अप्रत्यय का सामानाधिकरण अन्वय संभव है, क्योंकि प्रत्यय रूपी विसर्ग भी मिलता है और अप्रत्यय रूपी भी विसर्ग मिलता है। इसलिए अप्रत्यय रूपी विसर्ग को ना हो जाए, माने अप्रत्यय रूपी विसर्ग को हो, अप्रत्यय रूपी विसर्ग को ना हो, इसकी व्यावृत्ति के लिए अप्रत्यय ग्रहण क्या है? चरितार्थ हो जाएगा। हाँ, प्रत्यय रूपी विसर्ग कहीं मिलता ही नहीं, तब तो फिर वो करते किसी तरह से उस काम में, लेकिन मिल रहे हैं, दोनों प्रकार के मिल रहे हैं, क्या? प्रत्यय रूप भी विसर्ग मिल रहा है और प्रत्यय भिन्न भी मिल रहा है। अग्नि करोत इत्यादि में प्रत्यय रूप विसर्ग है और मातु इत्यादि में क्या है? प्रत्यय भिन्न विसर्ग है, लेकिन निष्पत्ति आविष्कृतम इत्यादि सब जगह। हाँ, वो आप आगे शंका कर रहे हैं कि न च विसर्ग से प्रत्ययत्वम अप्रसिद्धम, क्योंकि विसर्ग रूप प्रत्यय कहीं है ही नहीं, देखा ही नहीं जाता। यह प्रत्यय सविसर्ग है, यह सब विसर्ग सा प्रत्यय इति कुत्रापि नोपलभ्यते। प्रत्ययाधिकारे विसर्ग से पाठाभावात्, कहे प्रत्यय के अधिकार में क्या नहीं है? विसर्ग का पाठे नहीं है, तो कहाँ से वो प्रत्यय होगा, क्या? तो कहे नहीं भैया वो प्रत्यय नहीं है, लेकिन जो विसर्ग, हाँ स्थानीय भाव से प्रत्यय आ जाएगा उसमें। हाँ हाँ, कहा भैया है प्रसिद्ध, कहाँ है? अग्नि करोति वायु करोति इत्यादि में स्थानीय भावेन सुवृत्ति यत् प्रत्ययत्वं भवति तद स्थानीय भावेन विसर्गे भी आगच्छति, है कि नहीं? तस्य आरोपः भवति, तेन किं भवति? विसर्गः प्रत्यय रूपः विसर्गः उपलभ्यते, है कि नहीं? अतः सामान्य अधिकरणेन अन्वयो भविष्यति। कहा भैया जैसे आप अतिदेश करने चलोगे, स्थानीय पदादेश विधौ लगाओगे, वैसे क्या हो जाएगा? खरबसान और विसर्जनीय क्या होगा? असिद्ध हो जाएगी। सब त्रिपादी है, असिद्ध हो जाएगी तो क्या होगा? माने प्रत्यय तो नहीं आएगा, क्या? स्थानीय भाव से क्या कर रहे हो आप? प्रत्यय तो ला रहे हो ना विसर्ग में, अब क्या नहीं आएगा? जैसे स्थानीय भाव करोगे क्या होगा? वो विसर्ग असिद्ध हो जाएगा, तो क्या प्रत्यय तो आएगा ही नहीं उसमें। तब इसलिए विसर्ग रूपा प्रत्यय दुर्लभा विसर्गे प्रत्ययत्व से अतिदेशो न भविष्यति, है कि नहीं? अतिदेश दृष्टिया हाँ विसर्ग से असिद्धत्वात्। कहा भैया यही अप्रत्यय क्या होगा? फिर व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि प्रत्यय रूप विसर्ग मिलेगा ही नहीं। आता यही क्या करेगा? व्यर्थ होकर के ज्ञापन कर देगा कि क्या नहीं होता है, वो असिद्ध नहीं होगा। अध्येश की दृष्टि में वो असिद्ध नहीं होगा, तो जिससे विसर्ग रहा आएगा, स्थानीय भाव से विसर्ग में क्या आ जाएगा? पहले सुवृत्ति प्रत्यय तो रा में लाएंगे, फिर रा वृत्ति प्रत्यय तो और रुवृत्ति प्रत्यय तो विसर्ग में ला देंगे, जिससे विसर्ग क्या हो जाएगा? प्रत्यय रूपी विसर्ग है। हाँ, अतएव रोहित क्या बोलते हैं? रो विसर्गा सिद्ध, अन्यथा सत्वापत्ति। अच्छा, अन्यथा अपदांतत्वात् न स्यात्। अच्छा, विसर्ग भी नहीं होगा, क्योंकि खर वसान विसर्ग क्या कर? खरी अवसान तो पदांत रेप से विसर्गा, पदांत रेप होना चाहिए। अब वो पदांतत तो कहाँ से आएगा, या पदत तो कहाँ से आएगा? क्या तो जो उसमें था आपके, हाँ माने वायु सु, क्या अग्नि सु में जो पदत्व था
वो पदत्व का आदिदेश कहाँ कर देंगे? अग्निर में कर देंगे। तो अग्निर भी क्या हो गया? पद हो गया, पदत्व आ गया मैंने पद हो गया। अब पदांत में रा मिल जाता है, जिससे क्या हो जाता है? विसर्ग हो जाता है। अब यदि अतिदेश असिद्ध हो जाए विसर्ग की दृष्टि में तो क्या नहीं होगा? उस रा अग्नि रा में क्या नहीं आएगा? पदत्व नहीं आएगा। जो हरि अग्नि सु अथवा वायु सु में रहने वाला जो पदत्व है वो कहाँ नहीं आएगा? अग्नि रा में नहीं आएगा। अग्नि रा में नहीं आएगा तो अग्नि रा पद नहीं होगा, पदांत में रा नहीं मिलेगा, क्या नहीं हो पाएगा? विसर्ग नहीं हो पाएगा। इसीलिए क्या नहीं होता है? असिद्ध नहीं होता है, जिससे क्या कर लेते हैं? पदत्व का आदिदेश हो जाता है, पद हो जाता है। और उसी तरह से क्या आ जाएगा? सु में रहने वाला जो प्रत्यय है वो भी हाँ सीधे रू में आएगा और रू के बाद विसर्ग में चला जाएगा। क्या विसर्ग विधिस्तु पुनर् इत्यादि में जहाँ क्या है? अव्यय है, वहाँ क्या हो जाता है? पुनर्स्वतः अव्यय पद है वो, क्योंकि सु चला जाता है, बचता है पुनर्। अब रेप है हाँ स्वाभाविक रेप। विसर्ग विधि क्या है? विसर्ग कौन करता है? खर बसाने योग विसर्ग, खरी अवसाने के परे पदार्थ से रेप से विसर्ग है। पदांत रेप को क्या होता है? विसर्ग होता है। प्रत्यलोपी प्रत्यय लक्षण के द्वारा क्या कर लेते हैं? वहाँ पदत्व तो आ जाएगा, मान लें उसको पदांत करेगा तो पदांत रेप तो होने चाहिए ना। तो पुनर् भी क्या होगा? अव्यय है, उससे भी विभक्ति आएगी। विभक्ति क्या हो गया है? लुक हो गया है। लेकिन वो प्रत्यलोपी प्रत्यय लक्षण के द्वारा क्या है? पद है, तो पदांत रेप मिल जाता है। जिससे क्या अधिदेश के बिना भी क्या अध्यय माने स्थानीय आदेश के बिना भी क्या होता है? हाँ सो करके विसर्ग विधि सावकाश है, चरितार्थ। इसलिए ये नहीं कह सकते कि विसर्ग विधि सामर्थ्यात क्या नहीं होगा? अतिदेश की दृष्टि में वो असिद्ध नहीं होगा, है कि नहीं? माने अतिदेश सिद्ध रहेगा ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि विसर्ग विधि चरितार्थ है, सावकाश है। क्या उसके द्वारा ज्ञापन नहीं हो सकता। समझे कि नहीं? सही क्या नाम है? गौरांश भूल जाते हो यार, बहुत क्या आते हो, आते नहीं तो क्या होगा? हाँ बोलो भैया। ज्ञापकन जो विशेषापेक्षम, ज्ञापक जो रहेगा वो सामान्यापेक्ष नहीं रहेगा, विशेषापेक्ष होगा। क्यों भैया? क्या? अच्छा हाँ, ज्ञाप विशेषापेक्ष का मतलब है कि स्थानीय पदादेशान विधौ इति अतिदेश दृष्टया तस्य सिद्धत्व न भवति। क्या है? हाँ, ये नहीं कि अतिदेश दृष्टया विसर्गस्य रेफस्य असिद्धत्व न भवति, ऐसा नहीं कहेंगे। क्या? इसीलिए अचा प्रश्न पूर्व विधौ की दृष्टि में असिद्ध हो जाता है, कोई बात नहीं। क्या? लेकिन स्थानीय पदादेशान विधौ के विसर्ग आदि सिद्ध नहीं होते। पूर्वत्रा सिद्धे पूर्वत्रा सिद्धि में क्या नहीं होता है? स्थानीयवत भाव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? हाँ वही वाला लेना है। क्या? ये वाला नहीं लेना है। कौन सा? हाँ स्थानीय पदादेशों में नहीं लेना, तो जिससे वो वाला स्थानीयवत नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये वाला स्थानीय पदादेशों वाला हो जाता है। क्या? तभी ना पूर्वत्रा सिद्धि में विसर्ग में प्रत्यय आदि आएगा। ये अप्रत्यय ग्रहण सामर्थ्यात्। क्या? अपूर्वत्रा सिद्धि न स्थानीयवत से पूर्वत्रा सिद्धि कार्य में स्थानीयवत भाव नहीं होता, यानी अचा परस्मिन वाला नहीं होता है, नहीं होता, जिससे वो भी काम चल जाएगा। हाँ वाचनिक नहीं हो, फलितार्थतया है। क्या? हाँ क्योंकि वो नहीं होता है। कौन? विशेषापेक्ष ज्ञापन कर दिया तो ये वाला हो गया, वो वाला स्थानीय पूर्वोत्तर सिद्धि में नहीं हुआ, नहीं हुआ तो सिद्ध हो गया कि पूर्वोत्तर सिद्धि न स्थानीय। ये मनोरमायाम सर्वम स्थितम वर्तते। ठीक है, मैंने सामान्य अधिकरण अन्वय करते हैं उसका कि क्या करते हैं? हाँ मैंने प्रत्यय से विसर्जनीय न भवति तस्य। क्या? प्रत्यय से का सामान्य अधिकरण ही साक्षात नहीं करते हैं, नहीं करते हैं।
नहीं कभी कृतम, ये क्या होने लगेगा? फिर से क्या कहा? अच्छा। आगे फिर से बोलिए। अब इससे ये लग रहा है कि भैया यदि प्रत्यय से यो विसर्जनीय है कि नहीं, यानी प्रत्यावयवा या विसर्जनीय यो न भवति, प्रत्यावयवा विसर्जनीय या न भवति तस्य सत्वम भवति। तो ये इसका मतलब क्या कर रहा है? ये वैयाधिकरणेन अन्वय कर रहे हैं। हाँ, यही अर्थ कह रहे हैं कि आकर में स्पष्ट है भाष्य आदि। मैंने सामान्य अधिकरण अन्वय नहीं किया गया है। हाँ, नहीं उगता है कि नहीं? प्रत्यय रूपा या विसर्गा तद भिन्न से विसर्ग से ऐसा अर्थ नहीं है, ठीक नहीं है। सर्पिस करोति, देखो सर्पि ही करोति, सर्पिस करोति। इसुसो सामर्थ्य से क्या होता है? सर्पिस करोति में विकल्प से सत्य होता है। हाँ, सर्पि करोति। अच्छा, तिष्ठतु सर्पि पिबत्तुदकम, जहाँ सामर्थ्य नहीं है वहाँ पर वो तो लगेगा नहीं सूत्र। कौन? इसुसो सामर्थ्य, क्योंकि इसुसो सामर्थ्य तो सामर्थ्य सत्यव किम सामर्थ्यम ही है व्यपेक्षा। तो व्यपेक्षा रूप सामर्थ्य जहाँ रहता है वहीं पर परस्परान्वित तो रहता है, वहीं पर कौन लगता है? इसुसो सामर्थ्य लगता है। ऐसा स्थल दे रहा जहाँ पर क्या नहीं है? सामर्थ्य नहीं है, वहाँ पर तो कौन नहीं लगेगा? लगेगा नहीं। वहाँ इस सूत्र से क्या होने लगेगा? हाँ, नित्य सत्य होने लगेगा। क्या? तो ऐसा स्थल दे रहा सर्पिस करोति में तो ठीक है भैया, कौन लग गया? सामर्थ्य लग गया, इसको बाध करके तो वहाँ तो हो जाएगा वैकल्पिक सत्य। क्या? और वो इसुसो सामर्थ्य विकल्प से करता है ना, तो वैकल्पिक सत्य हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर सामर्थ्य नहीं रहेगा वहाँ पर वो सूत्र लगेगा नहीं। तो इस सूत्र से किससे? ईदुदुधश्चा प्रत्यय से क्या होने लगेगा? नित्य सत्य होने लगेगा। ऐसी आपत्ति दे रहा है। यदि आप क्या करोगे? वैयाधिकरणेन अन्वय नहीं करोगे तो, सामानाधिकरणेन अन्वय करोगे तो, समझे कि नहीं? वैयाधिकरणेन अन्वय न क्रियते, सामानाधिकरणेन अन्वय क्रियते, तदा आपत्ति ही कहे। हाँ, अब बोलो भैया। हाँ, पिबत्वम उदकम है कि नहीं? नित्य क्या होने लगेगा? सिद्ध होने लगेगा, क्योंकि सर्पी करोति यहाँ पर जो विसर्ग है वो क्या नहीं है? प्रत्यावय विसर्ग तो है, क्योंकि प्रत्यय होता है, इस आदि प्रत्यय होता है क्या, लेकिन क्या नहीं है? प्रत्यय रूपी विसर्ग नहीं है, प्रत्यय का अवयव विसर्ग है। आप क्या कह रहे हो? सामान्य अधिकरण न करोगे तो कहोगे भैया क्या होना चाहिए? प्रत्यावयव भिन्न विसर्ग, प्रत्यावयव नहीं, मैंने सामान्य अधिकरण अन्वय करोगे तो अर्थ होगा कि प्रत्यय रूपी विसर्ग नहीं होना चाहिए। बस प्रत्यय रूपी यह विसर्गा तद भिन्ना या विसर्गा, तो प्रत्यय रूपी विसर्गा नास्ति, सर्पि इत्यत्र विसर्गा तद भिन्ना विसर्गा वर्तते, अतः तस्य किम भविष्यति? सत्वापत्ति। आज जब कह दो कि नहीं भैया वैयाधिकरण करोगे, प्रत्यावयव विसर्गा यहाँ न भवति कहे तो ये तो क्या है? प्रत्यावय विसर्गा वर्तते, अतः किम न भवति अत्र? सर्पि ये सूत्र क्या नहीं लगता है? सामर्थ्य होने पर ही तो लगता नहीं है। सर्वत्रापि प्रवर्तते ईदुदुधश्चा प्रत्ययस्य सूत्र से प्रवृत्ति सामर्थ्यम भवति तथापि सामर्थ्यम न भवति तत्रापि प्रवृत्ति भवति। क्या है? ये आपत्ति है, इसीलिए क्या नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नहीं सर्पिस तिष्ठतु सर्पि पिबत्वम उदकम इत्यत्र नित्य सत्वापत्ति ही दोषा।
अच्छा, का भैया भाष न चाकर मते का इसमें दोष नहीं है, क्योंकि उणादयो अव्युत्पन्नानि, क्या है? जो उणादि है वो क्या होते हैं? अव्युत्पन्न प्रातिपदिक हो, तो व्युत्पन्न नहीं। तो अव्युत्पन्न है तो इसका मतलब इसमें क्या नहीं है? प्रकृति प्रत्यय तो कुछ है नहीं, तो इसीलिए क्या है, नहीं तो कुछ प्रत्यय प्रकृति की कल्पना कर रहा है कि नहीं? वो देख लेना, वहाँ बालू में पढ़ा जाएगा, उसमें लिखा होगा कुछ न कुछ, क्या कौन सा प्रत्यय। तो अगर उसको क्या मानेंगे? अव्युत्पन्न प्रातिपदिक मान लेंगे, तब क्या होगा? नहीं दोस्त, क्योंकि भैया क्या होगा? प्रत्यय अवयव विसर्ग, है नहीं, माने दोनों पक्ष में देखो, क्या कहोगे? प्रत्यय अवयव विसर्ग से भिन्न विसर्ग होना चाहिए, तो ये क्या नहीं है? प्रत्यय है ही नहीं, तो प्रत्यय अवयव विसर्ग भी नहीं है, ये क्या है? तद भिन्न विसर्ग है, नित्य ही प्राप्त रहेगा। और जब सामानाधिकरण करोगे तो भी प्राप्त रहेगा, क्योंकि प्रत्यय रूपी विसर्ग है ही नहीं, तद भिन्न विसर्ग है, क्या? हाँ, अब क्या है, क्या कह रहा है, फिर बोलिए। हाँ, तो तथा स्वीकारे इष्टापत्ति, माने क्योंकि भाष्यकार के मत में भी क्या होगा? सत्य रहेगा, नित्य। और हाँ, आप कह रहे हो कि भाष्यकार का मत है कि वैयाधिकरण वाला भाष्य का मत है, क्या? तो उसमें भी तो क्या रहेगा? सत्य, नित्य सत्य की प्राप्ति रहेगी। और यदि हम क्या करेंगे तो भी क्या रहेगा? तो हमारी तरह भाष्यकार के मत में भी इष्टापत्ति है, वहाँ क्या? नित्य सत्य, वहाँ इष्टापत्ति है, क्योंकि भाष्यकार, क्योंकि आप उत्पन्नानि प्रातिपदिकानि भवन्ति, ये भाष्यकार का मत मानोगे। तो जैसे भाष्यकार के मत में हो, हमारे मत में हो रहा है, उसी तरह भाष्यकार, तो भाष्यकार को यहाँ इष्ट ही है, सत्य करना, नित्य सत्य करना भाष्यकार को इष्ट है। इस मत को लोगे तो किसको? उणादयो, तो भाष्यकार को इष्ट ही है वहाँ नित्य सत्य। तो हम भी सामान्य अधिकरण कर रहे हैं, अगर हो जा रहा तो क्या समस्या है? क्या कोई आपत्ति नहीं, भाष्य के साथ कोई विरोध नहीं। अच्छा, फिर व्युत्पत्ति का भैया ठीक है भैया, व्युत्पत्ति वाले में तो ठीक है, व्युत्पत्ति वाले में क्या रहेगा? दोष रहेगा, हम भाष्यकार के मत में नहीं रहेगा और सामान्य अधिकरण वाले में रहेगा, इसलिए दोष रहेगा, भेद हो जाएगा दोनों में। हाँ, दोष तादवस्थ है। हाँ, इस सर्पिस करोति, कहे इसु सो सामर्थ्य में क्या दिया है? उदाहरण क्या दिया? हाँ, सर्पिस करोति। हाँ, माने क्या किया है उन्होंने? व्युत्पत्ति पक्ष ही उन्होंने क्या किया है? स्वीकार किया है, क्या? सर्पिस करोति। हाँ, सामर्थ्य दिया और इसु सोह दिया, क्या दिया है? इस उस दिया है, क्या? इस उस क्या है? ये प्रत्यय है, तो प्रत्यय का दिया है, इसीलिए क्या है वो? व्युत्पत्ति पक्ष ही है, ऐसा मानना चाहिए, क्या? इसु सो सामर्थ्य आ चुका है कि भी नहीं आया? आगे आएगा। तो सर्पिस करोत में, सर्पी में क्या है? इस उस कुल मिला के प्रत्यय हैं। तो अगर व्युत्पत्ति पक्ष मानते हो, दो सब प्रत्यय, दो कल पक्ष हैं, व्युत्पत्ति पक्षा, अव्युत्पत्ति पक्षा। लेकिन व्युत्पत्ति पक्ष यदि मानते हैं तो इसु सो इत्यादि में क्या है? प्रत्यय है, अतः प्रत्यावय विसर्ग रहेगा और वहाँ सत्य की प्राप्ति अगर क्या करते हो? सामानाधिकरणे अन्वय करते हो तो क्या रहेगा? प्रत्यय रूपी या भिन्ना विसर्गा तस्य सत्वम भवति, तो प्राप्ति रहेगी। अगर क्या रहोगे? वैयाधिकरण करते हो तो प्राप्ति नहीं रहेगी, क्योंकि प्रत्यावय ही विसर्ग हो जाएगा, तो प्राप्ति नहीं रहेगी। प्रत्यावय भिन्न से विसर्ग को क्या होता है? वैयाधिकरण करोगे तो प्रत्यावय भिन्न विसर्ग को क्या होगा? सत्य होगा। ये इस क्या रहेंगे? प्रत्यय ही संबंधी ही रहेगा, तो वहाँ प्राप्ति नहीं रहेगी। तो सामानाधिकरण करोगे तो प्राप्ति रहेगी और तो प्राप्ति नहीं रहेगी, क्या? हाँ,
हाँ, क्योंकि वहाँ इस उस क्या प्रत्यय लिए जाते हैं, इसलिए वही वाला। अन्यथा इदुपदस्य इत्यनेन व्युत्पत्ति व्युत्पत्ति पक्षभेदेन शब्दविकल्प सिद्धेः अच्छा, तदुदाहरणस्य असंगतिप्रसंगः। हाँ, नहीं तो सर्पिस करो तो यही उदाहरण दिए हैं। आयो उदाहरण यदि क्या मान लोगे आप, दोनों मानोगे तो भी क्या हो जाएगा, युद्धस्य प्रत्यय से सत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि व्युत्पत्ति पक्ष मानोगे तो भी सत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रत्यय रूपी विसर्ग तो मिलवा ही नहीं करेगा, प्रत्यय रूपी विसर्ग से भिन्न विसर्ग मिलेगा तो भी सत्य हो जाएगा। व्युत्पत्ति पक्ष मानोगे तो सत्य हो ही जाएगा, क्योंकि तब तो विसर्ग प्रत्यय भिन्न विसर्ग रहेगा ही। क्या? अब व्युत्पत्ति पक्ष मानोगे तब तो रहेगा ही, तो सत्य हो ही जाएगा। और व्युत्पत्ति पक्ष मानोगे तो भी हो जाएगा यदि सामानाधिकरण अन्वय करेंगे तो। क्या? क्योंकि वो जो विसर्ग रहेगा वो प्रत्यय रूपी विसर्ग रहेगा ही नहीं, प्रत्यय भिन्न विसर्ग रहेगा, हो ही जाएगा। अतः सर्पिस करोति ये जो उदाहरण दिए हैं किसका, इसुसो सामर्थ्य का, इससे पता चलता है कि वो माने प्रत्यय व्युत्पत्ति पक्ष है, व्युत्पत्ति पक्ष स्वीकार किए हैं, और यहाँ पर क्या किया गया है, वही अधिकरण ने अन्वय किया। क्या? तभी क्या नहीं रहेगा, इससे प्राप्ति नहीं रहेगी, और उससे करने के लिए क्या रहेगा, माने उसका उदाहरण देना सार्थक हो जाएगा। क्या? लेकिन उसका उदाहरण देना सार्थक हो जाएगा, उसका उदाहरण वो बन जाएगा, साधारण फल बन जाएगा इसुसो सामर्थ्य का। ठीक है? और नहीं तो क्या हो जाता, इसी का फल बन जाता, इसी से सिद्ध हो जाता, गतार्थ हो जाता, उसका उदाहरण भी ये बन नहीं पाता। अन्यथा इदुपदस्य इत्यनेन व्युत्पत्ति पक्षभेदेन शब्दविकल्प सिद्धेः तदुदाहरणस्य असंगतिप्रसंगः। किञ्च तिष्ठतु सर्पिः इत्यादौ इदुपदस्य इति शब्दस्य इष्टत्वे कस्कादिषु सर्पिष्पुण्डिका शब्दः असमासे विवक्षा विरहेषु शब्दार्थः इति स्वमूलग्रन्थविरोधः इति। फिर से कर दो। किञ्च तिष्ठतु सर्पिः इत्यादौ, तिष्ठतु सर्पिः पिबतु दुःखम् इत्यादौ। इदुपदस्य इति शब्दस्य इष्टत्वे, हाँ, इदुपदस्य अगर सत्य इष्ट होता तो कस्कादिषु सर्पिष्पुण्डिका शब्दः असमासे विवक्षा विरहेषु शब्दार्थः। अच्छा, कस्कादिषु सर्पिस कुंडिका का पाठ किया गया है। किस लिए किया गया भैया सर्पिस कुंडिका का पाठ? इसलिए किया गया असमा से विपेक्षा विरहे सत्वार्थो नित्यार्थश्च। कहे जहाँ विपेक्षा न रहे, समास न रहे, और वहाँ पर नित्य सत्य करने के लिए क्या किया गया है, पाठ किया गया। किसका? आप बताओ। तो सर्पिस कुंडिका का पाठ करना व्यर्थ हो गया उसमें। क्यों? क्योंकि जैसे तिष्ठतु सर्पि पिबतु दुःखम् में हो जा रहा नित्य सत्य, उसी तरह से उसमें भी क्या हो जाएगा, हो ही जाएगा। अतः उसका पाठ करना क्या हो जाएगा, व्यर्थ। अतः वो सब ज्ञापन करता है कि भैया क्या नहीं होता है, सामान्य अधिकरण नहीं, वही अधिकरण नहीं होता। फिर से ईदुद्भ्याम, अच्छा कहा भैया ईदुद्भ्याम अप्रत्यय से कह देते, यानी ईद उत्से परे। क्या? ईदुद्भ्याम परस्य विसर्ग से, अप्रत्यय से विसर्ग से। अच्छा, फिर से यह विसर्गः नित्यम इदुबुधा तस्यैव किं भवति। अब कभी कृतम वाला नहीं है नित्य। क्या? क्योंकि कभी में सब जगह थोड़ी विसर्ग होता है। अरे बीच में हो गया, कभी भ्याम में हुआ। है? अच्छा, वो क्या नहीं है? हाँ।
विसर्ग है, वो नित्य ही क्या होना चाहिए? ईद उपदा नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ईद उद्वक नहीं है क्या? हाँ, 20 का जो विसर्ग है, ठीक है ठीक है, 20 का जो विसर्ग है वो नित्य क्या नहीं है? ईद उद्वक नहीं है। क्यों? क्योंकि नित्य ईद उद्वक तब होता 20 का विसर्ग जब यत्र यत्र विसः विसर्गः तत्र तत्र इकारोपधा भवति। कह इकारोकारोपधा भवति तदैव किं भविष्यति? विसः विसर्गः नित्य ईद उद्वक विसर्गः भविष्यति। किंतु एवं नास्ति, विसः विसर्गः रामई इत्यत्रापि अस्ति, किंतु उपधायाम् इकारः उकारः नास्ति। अतः विसः विसर्गः नित्य इकारो उकारोपधकः विसर्गः नास्ति। है वो जो 20 का विसर्ग हो क्या नहीं है? नित्य इकार उकार उपधक नहीं। वो नित्य 20 का विसर्ग तभी होता जब क्या होता? यत्र यत्र 20 का विसर्ग होता वहाँ सब जगह क्या होना चाहिए था? उपधा में होना चाहिए था, तब वो क्या होता? 20 का विसर्ग नित्य इकारो कारोपधक विसर्ग होता है। क्या होता? हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। रामई इत्यत्र विसः विसर्ग अस्ति किंतु नास्ति। हाँ, गौः इत्यत्र गौ गोभी कह इत्यादि उकारोपधक विसर्ग। हाँ किसका? अरेठ्य का वारण हो जा रहा है, लेकिन क्या है ये क्या कह रहे हैं अभी? हाँ अरे यार, एक का अधिक दे दिए उपाय तो क्या समस्या हो गई उसमें? क्या नहीं? हाँ, ये समस्या है। और एक का अगर क्या दे दिया, अधिक उपाय दे रहे हैं तो बढ़िया बात है, क्या समस्या है? क्या है कि नहीं? और लेकिन प्रत्यावय प्रत्यत्व व्यवहार होती है, ऐसा मानो आए नहीं, प्रत्यावय प्रत्यत्व व्यवहारो भवति। कहे तो क्या होगा? वो जो विसर्ग होगा वो प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? है कुछ नहीं। जब अगर वैयाधिकरणेन, रुक जाओ, अगर वैयाधिकरणेन अन्वय करते हैं तो क्या अर्थ होता है? प्रत्ययावय भिन्न विसर्ग को सत्य होता है। क्या? कभी का जो विसर्ग हो प्रत्ययावय विसर्ग है, क्या नहीं है? नहीं है तो सत्य क्या नहीं होगा? नहीं होगा। ठीक है भैया, उससे भी क्या हो गया? वारण हो जाएगा। लेकिन नहीं नहीं, ये क्या ये दुग्धा वाला भी क्या दे रहे हैं? तो ठेऊ दे रहे हैं, तो और समस्या क्या है? क्या कहे? और अगर दे रहे हैं तो क्या समस्या है? हाँ चलो बोलो, समझे कि नहीं? अगर एक की क्या है, अनेक मार्ग है, लक्ष्य एक होता है, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए हाँ मार्ग होते, क्या समस्या है? हाँ। बोलो बोलो बोलो। तो ये केचित का मत है। क्या केचित? कुछ दूसरा अपना वारण कर रहे हैं, वहाँ वैयाधिकरण नहीं कर रहे हैं। क्या वो सामानाधिकरण अन्वय कर दे रहे हैं? समझे कि नहीं? गौरांश केचित है, वो क्या कर रहे हैं? सामानाधिकरण अन्वय कर रहे हैं। तब तो प्राप्त रहेगा ना, तब तो प्राप्त रहेगा कि नहीं रहेगा कभी में? अरे कहाँ होता है कहाँ नहीं होता अलग बात है, पहले प्राप्त है कि नहीं उनका मत समझो। बेचारे कह रहे हैं, वो थोड़ी ये सब चीज़ जोड़ जाड़ के कह रहे हैं। क्या है कि नहीं? तब प्राप्ति रहेगी, तो उसलिए उसका वारण कैसे करेंगे? तो इस तरह से दे रहे हैं। क्या माने जो भी है कि अपना पक्ष रख रहे हैं। अब वो ठीक है भाई, आगे क्या है? हाँ, इसीलिए तो केचित हैं, ये तू है आगे। हाँ, मैंने एक समाधान दे दिया उन्होंने, ऐसे धूलि प्रक्षेप टाइप का। हाँ हाँ हाँ, ठीक है भाई। तन हाँ अग्नि करोति, हाँ ठीक है। रामा करोति यत्र नास्ति,
सु या विसर्ग, जैसे भिस का विसर्ग क्या नहीं है, नित्य इकारोकारोपधक तो नहीं है कि नहीं, उसी तरह सु का भी विसर्ग तो क्या नहीं है, नित्य इकारोकारोपधक नहीं है। तो आप जैसे बना रहे हो, वारण कर रहे हो, उस तरह से जो आपका प्रत्युदाहरण है अप्रत्यय सिक्किम, वही क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, वहाँ प्राप्ति नहीं रहेगी। वारण करने के लिए क्या है, वो युद्धबुधक विसर्ग ही नहीं कहलाएगा, तो प्राप्ति ही नहीं रहेगी। वारण करने के लिए जो आप प्रत्यय रखे वही क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। अतः ये आपका वारण उपाय ठीक नहीं। रामा इत्यत्र नास्ति। हाँ वही देवा रामा जो भी कहो। हाँ चतुष्कपाल है कि नहीं, इत्यत्र यहाँ पर भी सत्य नहीं, क्योंकि नित्य इकारोकारोपधक नहीं है वो विषय क्या। प्रियचत्वा प्रियचत्वारौ प्रियचत्वारौ। हाँ हाँ, इसलिए यत् किंचित है, तो माने यत् किंचित है, माने ठीक नहीं है उपाय सब क्या, सर्वम व्यर्थम अस्ति। अन्ये तु प्रत्ययस्य विसर्जनीय न भवति इत्यादि व्याख्याने तु उक्तोदाहरणे शब्दस्य तात्पर्यतेः उपधस्य एतत् सुत्यजम् इत्याहुः। क्या अन्ये तु प्रत्ययस्य विसर्जनीयो न भवति इत्यादि व्याख्याने तु उक्तोदाहरणे शब्दस्य तात्पर्यतेः उपधस्य इति एतत् सुत्यजम् इत्याहुः। अच्छा, माने वही वैयाधिकरण इन्होंने कर लेते हैं, तो क्या होगा, कभी कृत उक्त उदाहरण मैंने कभी कृतम इत्यत्र किम नास्ति, सत्व से प्राप्ति ही नास्ति। अतः उसके लिए उसी के वारण करने के लिए वो नित्य उत्तर का क्या रख रहे थे आप, उपदर्श रख रहे थे, अब वो रखने की जरूरत नहीं है, उसी से काम चल जाएगा। क्योंकि हम क्या कर लेंगे वहाँ, वैयाधिकरण इन्होंने कर लेंगे। देखिए सब लगा रहा है क्या, तो सबका अपना अपना मत है, वो सामान्य अधिकरण करके दोष दे रहा था, और ऐसे सबको भिड़ाना नहीं एक दूसरे में क्या। ये वैयाधिकरण में कर लिया तो कभी कृतम में नहीं प्राप्त रहेगा, उसके लिए आप जो उपदर्श रखते हो वो ठीक नहीं है, युद्धभ्याम से काम चला लो बस। है कि नहीं, सुत्यजम उपदर्श को त्याग कर दो, कोई दिक्कत नहीं। स्यादेता आपका कितना है अभी, हैं ज़्यादा है। हो जाएगा अभी, हाँ तो कल करिए इसको, हाँ 1.5 पेज है तो अभी कहाँ हो क्या।